जो खोद रहे मोदी के लिए गड्ढा, जब खुद पहुंचे अस्पताल तो मोदी के क्यों हुए मुरीद। विरोधियों को अपना कैसे बनाते हैं मोदी, ये कला सीख ले तो राहुल भी हो जाए अजय। नीतीश कुमार से कपिल मिश्रा तक कभी मोदी के खिलाफ थे मुखर, ऐसे पलटी थी बाजी। 13 साल सीएम और 12 साल के पीएम के पद पर बैठे नरेंद्र मोदी अजय क्यों हैं? उनके विरोधी भी उनके मुरीद कैसे हो जाते हैं और विरोधियों को वो अपना कैसे बना लेते हैं, इसकी कला शायद विरोधी सीख ले तो उन्हें भी शायद लगातार हार नसीब ना हो। बीते 12 साल में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब उन्होंने सोशल मीडिया पर अजय राय को टैग करते हुए कुछ लिखा है। उन्होंने अजय राय के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है, जबकि अजय राय के हाईकमान यानी राहुल गांधी इस मामले में उनसे बात करने और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने में करीब 12 घंटे लेट हो गए। यही प्राथमिकता होती है, यही लोगों से जुड़ाव होता है, यही राजनीति में संवेदनशीलता होती है जिसकी जगह मोदी ने सबसे अलग बनाई है। वरना राजनीति के लिहाज से देखें तो अजय राय मोदी के धुर विरोधी रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने एक चुनाव प्रचार के दौरान ये तक कह दिया था, नमक तैयार रखना, मोदी और योगी को गड्ढे में गाड़ देंगे। यहाँ तक कि वो राफेल की पूजा करने को लेकर नींबू मिर्च लेकर भी मीडिया के सामने मजाक उड़ाने आए थे। तो ये सब करवा कौन रहा है? क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के इशारे पर अजय राय इस तरीके के बयान दे रहे थे? क्योंकि अजय राय को जानने वाले लोग कहते हैं वो एक मंझे हुए नेता है और सियासत में निजी दुश्मनी की कोई जगह नहीं होती, इस बात का वो ख्याल भी रखते हैं। पर जब बीते लोकसभा चुनाव में वाराणसी में अजय राय ने मजबूत पकड़ बनाई और घूम घूम कर ये कहने लगे कि अचानक से काउंटिंग रोककर मुझे हराया गया और मोदी को जिताया गया, तो यह बात बीजेपी को चुभने लगी। पर मोदी ने तब भी कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मोदी की पॉलिसी को बेहतर समझने वाले लोग ये जानते हैं कि वो विरोधियों को भी अपना बनाने की कला में माहिर है। और इसके एक नहीं कई उदाहरण है। आपको याद होगा नीतीश कुमार कभी मोदी के धुर विरोधी हुआ करते थे। 2014 में उन्होंने कहा था मोदी का गुजरात मॉडल दंगों पर आधारित है, लेकिन कुछ ही साल में उन्हें समझ आ गया कि मोदी विरोधियों के लिए भी अलग तरीके के नेता है। इसलिए मोदी जब पटना जाते हैं तो नीतीश उनके पैर छूने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि गठबंधन में वापस लौटने के बाद बार बार ये दोहराते हैं, अब कहीं नहीं जाऊंगा। और अब तो बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी बीजेपी नेता सम्राट चौधरी को सौंप कर दिल्ली पहुंच चुके हैं, जो मोदी शाह की रणनीति का नतीजा है। यहाँ तक कि बिहार चुनाव के दौरान निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को मोदी ने मंच पर न सिर्फ जगह दी बल्कि बातचीत भी की, जिसके बाद उनके तेवर कमजोर पड़ गए। वरना पहले तो वो ये कह रहे थे कि मोदी सत्ता के लिए कोई भी पाप कर सकते हैं, यानी किस विरोधी को कैसे अपना बनाना, इस कला में मोदी माहिर माने जाते हैं। अगर और पीछे चले तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, जो मोदी के सबसे बड़े आलोचक थे, संसद में मोदी को घेरने की भरपूर कोशिश करते थे। वो बाद में मोदी के मुरीद हो जाते हैं और ट्रंप के बयान पर उठते सवालों के बीच कहते हैं, देश को मोदी पर विश्वास करना चाहिए, न कि ट्रंप पर। यह ऐसा अप्रत्यक्ष समर्थन था जिसने बीजेपी को मजबूती दी। यानी जरूरी नहीं कि कोई पद देकर विरोधियों को अपना बनाया जाए। गुलाम नबी आजाद को बीजेपी ने कोई पद नहीं दिया, लेकिन वो कांग्रेस से जैसे ही तटस्थ हुए, कांग्रेस और कमजोर होने लगी। इसके अलावा और बड़े उदाहरण देखें तो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा भी कभी कांग्रेस में थे और 2014 तक मोदी की आलोचना करते थे, लेकिन आज असम के सीएम हैं। यहाँ तक कि दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने तो मोदी खिलाफ बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था, लेकिन आज उनकी भी कहानी बदल चुकी है। तो क्या आने वाले दिनों में अजय राय की सियासी कहानी में भी कोई बदलाव की गुंजाइश दिख रही है? चाहे वो मोदी के लिए वाराणसी सीट में प्रतिद्वंदिता छोड़ना हो या फिर सॉफ्ट तेवर अपनाना, क्योंकि सियासत में हाल चाल पूछने की कहानी भी कई बार बाद में पूरी तरह समझ आती है।